बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो टॉपिक है वो रेजिडेंट मॉडल्स है का टॉपिक है। और इस रेजिडेंट मॉडल्स टॉपिक में हम ये देखना चाह रहे हैं कि अगर कोई सॉइल टेस्ट हो तो सॉइल का डाटा कैसे होता है और उसको हमारे डिजायर्ड डाटा में हम कैसे लेके आते हैं। तो ये प्रॉब्लम 7.1 है जो किताब में मौजूद है और एक्सरसाइज प्रॉब्लम है। तो हमें कहा यह जा रहा है कि ये टेस्ट का डेटा है जिसमें हमें कन्फाइनिंग प्रेशर यानी सिग्मा 3 की कुछ वैल्यू दी है और उसके हिसाब से डेविट्रिक स्ट्रेस सिग्मा डी है और रिकवरेबल स्ट्रेन सिग्मा एप्सिलॉन आर है। हमें एक रेजिलेंट मॉडुलस और स्ट्रेस इन्वेरिएंट जिसे हम बल्क स्ट्रेस कहते हैं उसके दरमियान एक रिलेशन ड्राइव करना है बेस्ड ऑन दिस डेटा। ये हमारा सॉल्यूशन ये हमारा हमसे रिक्वायर्ड है। अगर हम बैकग्राउंड में जाए तो करना हमने क्या है। करना हमने ये है कि ये हमें पता है कि अगर कोर्स ग्रेन सॉइल को टेस्ट किया जाए रेजिन मॉडल तो उसमें हमें रेजिडेंट मॉडुलस और बल्क स्ट्रेस का एक रिलेशन मिलता है इन टर्म्स ऑफ स्लोप इंटरसेप्ट एंड ये जो है और इसका पावर। इसको हम एक्सपोनेंशियल रिजल्ट कह सकते हैं या एक्सपोनेंशियल तो नहीं है क्योंकि ई नहीं है यहाँ पर। ये पावर पावर इक्वेशन लगेगी इसमें। अच्छा, हमें ये भी पता है कि रेजिलेंट मॉडुलस जो है वो डेविएटेड स्ट्रेस और रिकवरेबल स्ट्रेन से होता है। डेविएटेड स्ट्रेस का मतलब है सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 और रिकवरेबल स्ट्रेन जो ये मौजूद है। और हमें ये भी पता है कि स्ट्रेस इनवेरिएंट जो है वो सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 सिग्मा प्लस 3 और दूसरे मायनों में एक और शॉर्टकट इसका रिजल्ट फॉर्मूला है वो 3 टाइम्स सिग्मा 3 प्लस सिग्मा टी। अच्छा, इस वक्त जो हमें सवाल दिया है उसमें ना हमें रेजलेंट मॉडल्स दिया हुआ है ना बल्क स्ट्रेस बनने दिया हुआ है। तो हम सबसे पहले करेंगे क्या कि हम इस प्रॉब्लम को यहाँ टेबलेट करेंगे और टेबलेट करने के बाद जो है हमने कन्फाइनिंग प्रेशर निकाल दिया। डेविटिस ये हमें मौजूद था। अब हमने क्योंकि हमें रेजिल मॉडल स्ट्रेस इनवेरिएंट के दरमियान एक रिलेशन कायम करना है इसलिए हमें पहले रेजिल मॉडल्स मालूम करना चाहिए। कुछ भी नहीं है। रेजिल मॉडल्स होता है डेविटिक स्ट्रेस स्ट्रेस और ये। तो हमने क्या किया 6 को 5.8 से डिवाइड किया और 5.8 नहीं है 5.8 पावर 10 - 4 है। तो जब हमने वैल्यूज को दी है तो ये वैल्यू हो गई 10 345। और इस तरीके से सीसी फार्मूलों को लगाते हुए हमने रेजलन मॉडल्स की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। जहां तक स्ट्रेस इनवेरिएंट का ताल्लुक है इसका फार्मूला में दिया हुआ है कि 3 टाइम्स सिग्मा 3 यानी कि सीधे सीधे 3 टाइम्स सिग्मा 3 6 हो गया। 6 में 6 जमा के 12 हो। तो इसी तरीके से ये सारी वैल्यू कैलकुलेट कर ली। इस डेटा में थोड़ी सी चालाकी ये है कि आप ये समझें कि इसमें अगर हम ये ग्राफ बनाएंगे तो ये ग्राफ में ये रिलेशन आ नहीं पाएगा क्योंकि ये वाला हमारे पास इनिशियल स्ट्रेस है। अब इसमें से हम किसकी वैल्यू लें तो उसका तरीका मेरे पास जो मुझे समझ में आ रहा है वो ये कहते हैं हम कि इन दोनों की दरमियानी वैल्यू ले लेते हैं। तो ऑब्वियसली अगर मैं इन दोनों का एवरेज लूं और तो मुझे कन्फाइनिंग प्रेशर सिग्मा 3 पे वैल्यू मिल जाएगी। तो मैंने क्या किया पहले तो ये डाटा लिख लिया था ताकि अब आपको समझाने में आसानी हो। जब ये आ गया तो अब मैंने इसका एवरेज लेके और ये वैल्यू इधर। हाँ वो सारी बात है वो 10 1 7 हो आएगा सॉरी। ये वैल्यू इधर है। ठीक है जी। अब जिंदगी आसान है हमारे लिए कोई बात नहीं है। अच्छा देखें, अब हमने रिलेशन निकालने के लिए हमें लॉग ऑफ एम आर और लॉग ऑफ थीटा के दरमियान ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे। चलिए मैं इस ग्राफ को आपके पास दोबारा बना लेता हूँ। इसमें मैंने क्या किया कि मैं सिलेक्ट डाटा करता हूँ। पहले डाटा को रिमूव कर देता हूँ ताकि आसानी। अच्छा, अब ऐड किया मैंने। ऐड में मैंने क्या किया सीरीज नेम को मैंने दिया रिलेशन एम आर एंड थीटा। मुझे नहीं पता सर्च सिंबल कर सकते हैं मेरे ख्याल कर सकते हैं। नहीं यहाँ पर नहीं कर सकते। ठीक है। ठीक है। एम एंड थीटा रिलेशन। ये इस चार्ट का नाम है।
एक्स वैल्यू पे जनाब हमने लेना है log ऑफ थीटा, तो हम फिल वक्त ये करते हैं कि ये वैल्यू यहाँ तक ले लेते हैं। टू की वैल्यू की जरूरत नहीं है, इसलिए इसको सिलेक्ट नहीं किया। और फिर हम इस पे एम आर की वैल्यू लेते हैं। एम आर की वैल्यू वाई एक्सिस पे, तो इसलिए ले लिया। और ये करने के बाद हमने इसको ओके कर दिया। ओके करने के बाद हमने इसको क्लोज कर दिया। ये चला। अब ये जो ग्राफ है, इस पे हम ये क्वेश्चन इस तरीके से, जब हमारे पास ये रिलेशन आ गए, तो हमने एक इस पे एक काम करता हूँ कि ट्रेंड लाइन को भी डिलीट कर देता हूँ, ताकि दोबारा से, तो ये हमारे पास रिलेशन। अब हम इसमें क्या करेंगे, फॉर्मेट ट्रेंड लाइन पे जाएंगे और यहाँ से पावर करेंगे और उसको कहेंगे मैं डिस्प्ले इक्वेशन कर लें। तो ये क्लोज कर दिया ऐसे। इक्वेशन जो है वो सही। असल में हमने जो ग्राफ सेलेक्ट किया था, ये हमारा जो ग्राफ था वो जो है, अभी अभी इसमें एक और कहानी इसमें ये है कि सबसे पहले जो हमने ग्राफ बनाया है, ये लॉगरिथमिक ग्राफ नहीं है। और दूसरा, मैं एक हमेशा जब हम सिलेक्ट करते हैं चार्ट में, तो इसको जो है हम स्कैटर्ड ग्राफ सिलेक्ट करते हैं, तो चेंज टाइप पे जाके और मैं इसको स्कैटर्ड ग्राफ कर लेता हूँ। ओके कर दिया। अच्छा। और इस पे जो पहले पावर का जो डेटा था, पावर फॉर्मेट ट्रेंड लाइन में जाके, अच्छा अब हम क्या करेंगे, अब ये करेंगे कि इसको हम लॉगरिथमिक स्केल बनाने के लिए, क्योंकि हमें लॉग वैल्यू चाहिए थी, फॉर्मेट एक्सेस पे जाके हम जो है इसके नंबर पे जाएंगे, सॉरी ये एक्सेस ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ पे जो है लॉगरिथमिक स्केल सेलेक्ट कर देंगे। और इसी तरीके से इस पॉइंट पे जाके इसको भी हम लॉगरिथमिक स्केल सेलेक्ट कर देंगे। ये लॉगरिथमिक स्केल आ गया, तो अब ये ग्राफ आ गया हमारे पास और ये इस पे इक्वेशन आ गई। अच्छा, ये इक्वेशन जो है, ये रिलेशन बता रहे हैं, हमें चाहिए था एम आर, तो वाई असल में एम आर है, तो थोड़ा सा हम इसमें मैनिपुलेशन ये करेंगे। वाई की जगह सिलेक्ट करेंगे, वाई की जगह हम एम आर लिख देंगे और इस एक्स की जगह हम जो है वो यूज करते हैं इसको। एम आर हम कैपिटल एम, ये थोड़ा स्लो हो रहा है भाई, कैपिटल एम आर इज इक्वल टू, और ये यहाँ पे थीटा की वैल्यू, इंसर्ट पे जाएंगे और सिंबल में जाके थीटा की वैल्यू सर करेंगे। थीटा है हमारे पास, सर्ट कर दिया और ये आपके पास क्लोज करें। और ये है, दोबारा से इसको कर लेते हैं शिफ्ट। तो इस तरीके से अगर हम चाहें तो हम एक वैल्यूएशन लिख सकते हैं। मैं आंसर चाहता हूँ इस पे, एम आर है, ये पता नहीं क्यों नहीं होगा डिस्प्ले। बहरहाल, तो एम आर इज इक्वल टू दिस। ये तकरीबन अगर हम किताब का आंसर देखें तो उससे बहुत करीब आंसर है, क्योंकि किताब में ये 1750 दिया हुआ है और ये हमारे पास ये वैल्यू आ रही है। तो नेवरदलेस हमें ये इस तरीके से हम इसका रिलेशन निकाल सकते हैं। तो अगर हमारे पास फाइन ग्रेन सॉइल होती तो ऑब्वियसली हम इसके लिए एक बल्क स्ट्रेन स्ट्रेस निकालते, शेयर स्ट्रेस और उसकी वैल्यू लेते। तो ये आज के लिए इतना काफी बहुत आसान प्रॉब्लम है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। अल्लाह हाफिज।